Politics surrounding the Ram Mandir inauguration. On one hand, the country witnesses this huge surge of faith and admiration for what's coming up at Ayodhya. On the other, you see political battle that plays out, an ugly fight, war of words that continue between the BJP and many opposition parties over consecration ceremony of Ram Temple in Ayodhya that's due to happen on the 22nd of January. Several opposition leaders now boycotting the consecration ceremony, citing that they call politicization of this event by the BJP. Karnataka Minister for Planning and Statistics, D. Sudhakar, on Saturday said that, and I quote, to get votes in the last Lok Sabha elections, BJP government projected the Pulwama terror attack. This time, Lord Ram is now being projected to gain votes. In addition, Sena UBT Chief Uddhav Thackeray has claimed that no invitation is needed for him to go to Ayodhya and that he can visit the temple whenever he wants. Meanwhile, Shinde Sena has backed the BJP, slamming the opposition, saying that in the process of hating the BJP, they have started disliking Lord Ram as well. देखिए, राजनीति इन लोगों ने की जब इन्होंने एफिडेविट कोर्ट के अंदर फाइल किया और कहा कि राम काल्पनिक हैं। वो भूल गए कि राम वो मन की शक्ति है जो इस देश के हर व्यक्ति के रोम रोम में बसता है और उस रोम रोम को याद कर कर अगर ये समझ लेते कि राम की शक्ति और अपार परंपरा क्या है तो शायद काल्पनिक होना का जो इन्होंने एफिडेविट फाइल किया वो नहीं फाइल करते और आज वही राम सबको राह दिखाएंगे और सबको तारने का काम। अरे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहां बनाएंगे, ये संकल्प था और पूरे देशवासियों ने ये संकल्प पूरा किया है। राम का कभी राजनीतिकरण नहीं हो सकता है। राम तो सबके राम है, मुझमें राम, एक ही राजा एक ही राम, सबके राम है, हम सबके राम हैं। ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಂಟ್ ರೀ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಪುಲ್ವಾಮಾ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಈಗ ರಾಮನ್ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜನ ದಡ್ರಿಲ್ಲ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮೂರ್ಖರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಸರಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಭರವಸೆ प्रधानमंत्री जी ये अयोध्या जो है उनके लिए एक अस्मिता और श्रद्धा का मुद्दा है, कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है और इसलिए अयोध्या वासियों ने उनका जोर शोर से स्वागत किया है। इसलिए उनके पेट में दर्द हुआ है, अभी उनके पैरों तले जमीन खिसक रही है कि आने वाले 2024 में फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। ये लोगों ने तय कर लिया है, इसलिए ऐसे झूठे मूठे आरोप लगाते हैं और उनको आरोप लगाने दो, हम काम में उनको उत्तर देंगे। प्रधानमंत्री जी अगर रामचंद्र पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम से एकालाप करेंगे ना, अंतरालाप बातचीत करेंगे तो मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहेंगे कि हमारे बच्चों के रोजगार के बारे में क्या सोच रहे हो नरेंद्र जी, देश की महंगाई के बारे में क्या सोच रहे हो प्राइम मिनिस्टर साहब, ये मर्यादा पुरुषोत्तम कहेंगे। अगर उनकी संकल्पना आपके अंदर सही है, वो उनसे ये भी पूछेंगे कि आय की इतनी बड़ी असमानता के बीच भी आप इतना सहज कैसे महसूस कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, ये सवाल मर्यादा पुरुषोत्तम पूछेंगे। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम की संकल्पना प्रधानमंत्री जी के मन में भी वही है जो बापू की। से लोग जो विरोध करते आए हैं और उनको कहते हैं कि राम जो है वो भाजपा के एजेंट हैं या भाजपा के वो कहते हैं कि नाम पर लड़ रही है, राम के नाम पर चुनाव लड़ती है, ये सब बात गलत है। भाजपा में आस्था है, विश्वास है कि और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आकर के शिला पूजन किए थे, भूमि पूजन किए थे। ऐसे प्रधानमंत्री जी के लिए सब जगह सम्मान होता है और ये उद्धव ठाकरे जी जो इस प्रकार कह रहे हैं कि राजनीतिकरण न किया जाए, राजनीति इसमें नहीं है, इनमें धर्मनीति है।